Hello guys, good morning all of you. Today I am going to discuss about the vector addition is commutative law. दोस्तों, हम आपको वेक्टर के बारे में बता चुके और वेक्टर के बारे में कुछ थ्योरी होते हैं उसको हम आज बताने जा रहे हैं। आपको बताया कि एडिशन लॉ, सब्सट्रैक्शन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द लॉ होते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कब होंगे? कहता है अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? हम साइंस में जब से हम प्रूफ नहीं करते तब तक से हम उसको नहीं मान सकते कि हाँ ये दोनों इक्वल होते हैं या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, एक ओ और ए, एक वेक्टर लिए जिसका नाम हमने वेक्टर ए दिया है। ठीक है, तो ओ ए, इसका नाम हमने वेक्टर ए दिया। दूसरा वेक्टर हमने लिया वेक्टर बी जिसका हमने ए और बी नाम दिया है और इसका हमने नाम वेक्टर बी दिया। अगर दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं, आर से हम जोड़ते हैं यानी कि दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं ओ और बी को, तो ये आर होगा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा के जगह पर हम देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तब हम बनाएंगे यहाँ ए प्लस बी, यानी यहाँ से ए और प्लस बी इक्वल टू अगर होते हैं। अब दूसरी तरफ से इधर से हम एक वेक्टर लेते हैं, ओ और सी एक वेक्टर लिए, तो मान लीजिए कि ये भी एक वेक्टर बी है और सी से बी हमने लिया, ये वेक्टर है। तो पहले हम देखेंगे ओ ए और ए बी, यानी कि वेक्टर ए और बी से लेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। और अगर यहाँ से लेते हैं वेक्टर ओ सी तो ये होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या, ट्रायंगल्स ओ बी ए में। ठीक ना, यानी इस ट्रायंगल से हम देखते हैं इन ट्रायंगल ओ बी ए। तो आपको बता चुके हैं पहले कि आर इक्वल टू ये जो दोनों को सम करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए बी, यानी वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू आर होते हैं। और आर का रिजल्टेंट हमने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होते हैं। और कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर 90 डिग्री का वैल्यू है तो हम 90 डिग्री देंगे। ठीक है, तो आर क्या है, यानी कि आर ये है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू है, इसलिए हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा। और ये दोनों का वैल्यू कितना है, आर के बराबर। तो आर इक्वल टू कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लिए। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स ओ सी और बी में, यानी कि ये ट्रायंगल ओ सी बी, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका वैल्यू आर निकालते हैं। तो आर इक्वल टू होगा ये बी प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देंगे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए। तो अब देखते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर ए प्लस 2ba कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो उस तरह से बी प्लस ए कितना होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर हम निकालते हैं, यानी कि ये रिजल्टेंट आर होता है। तो आर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन इसको 2 देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा निकला है कि ए प्लस बी इक्वल टू आर इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों देखते हैं क्या कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों हमारा इक्वल होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि दोनों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू हुए बी प्लस वेक्टर ए। तो हम कहेंगे कि ये फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को
फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट हम बताएंगे दूसरा थ्योरम अगले वीडियो में। और तब तक से आप हमारे अगर वीडियो को कभी सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।